अच्छा नहीं। वैसे तो जनरली हम कहेंगे तो ये गलत है, लेकिन अगर आप ये चीज़ कहें कि आप अपनी ओपिनियन जो है या अपने मज़हब के हवाले से वो किसी दूसरे मज़हब पे अगर आप प्रेशराइज़ करके या किसी भी हवाले से मुसलत करना चाहेंगे तो ये गलत तरीका। हेलो दोस्तों, तो राम राम सभी को एक और वीडियो में आपका स्वागत। आज हम जो वीडियो लाए हैं वो है अमेरिका यूरोप में चले राम जी के नोट। इसी पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोली, आइए देखते हैं। देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये है डॉक्टर टोनी नेडर, दूसरा नाम महाराजा आदिराज राजाराम, एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के लीडर और भगवान श्री राम की करेंसी के लीडर जो चलती है नेदरलैंड में। पर दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट जिसने MIT से मेडिकल साइंस में PhD की हुई है और जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो कैसे एक सच्चा राम भक्त बन सकता है और नीदरलैंड में कैसे भगवान श्री राम की करेंसी को लीड कर सकता है, यानी कि कैसे सनातन धर्म के कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। और साथ में ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने साल 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक भी लिखी थी, जो रामायण और ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसको दुनिया भर के हजारों डॉक्टर्स पढ़ चुके हैं। पर दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक की भगवान श्री राम की भक्ति और नीदरलैंड में भगवान श्री राम की मुद्रा को लीड करने की रियल अनटोल्ड स्टोरी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर टोनी नेडर की श्री राम भक्ति की अनोखी अनसुनी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आदिराज राजाराम लेबनान देश से हैं, जहां पर 59% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट और मेडिकल साइंस रिसर्चर होते हुए भी प्रेसिडेंट है हॉलैंड की महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट और महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी के, जहां पर वेद और वैदिक लिटरेचर की स्टडी की जाती है। इन यूनिवर्सिटीज के फाउंडर हैं भारत के एक फेमस योगी जिनका नाम है महर्षि महेश योगी। दोस्तों, डॉक्टर टोनी महर्षि महेश योगी के ही शिष्य हैं। इन्हीं के माध्यम से इन्होंने रामायण की स्टडी की थी और ये महर्षि को ही अपना स्पिरिचुअल मास्टर मानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर टोनी महर्षि के साथ मिलकर हमारे वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान के ऊपर 50 से ज्यादा देशों में लेक्चर भी दे चुके हैं। और जैसा कि हमको पता है कि ये नीदरलैंड में भगवान श्री राम की मुद्रा को लीड करते हैं। इस करेंसी पर भगवान श्री राम की फोटो होती है जो इशूड की जाती है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी महर्षि महेश योगी ही हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की ये मुद्रा सन 2002 में इशूड की गई थी, जो नीदरलैंड के 30 शहरों और गांवों में चलती है। साथ में अमेरिका के कुछ शहरों में भी राम करेंसी को अप्रूवल दिया गया था। नीदरलैंड में एक राम बराबर होता है 10 यूरोज के और अमेरिका में एक राम बराबर होता है 10 अमेरिकी डॉलर्स के। भगवान श्री राम का ये नोट प्रिंट किया गया था सन 2002 में नीदरलैंड के एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर के द्वारा। यहाँ पर 1, 5 और 10 के 3 राम नोट निकाले गए थे। और सन 2002 में ही अमेरिका में मौजूद महर्षि वैदिक सिटी में $40,000 की कीमत के राम नोटों का लेन देन हुआ था, जिसको आप ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के विकिपीडिया पेज पर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए भगवान राम के सच्चे भक्त और राम करेंसी के लीडर डॉक्टर टोनी पर। और हमारे वेद और रामायण की डीपली स्टडी करने के बाद सन 2008 में महर्षि महेश योगी ने इनका नाम डॉक्टर आदिराज राजाराम और राजा नेडर राम रख दिया था। और इसके बाद इन्होंने सन 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने वाल्मीकि रामायण के इवेंट्स को ह्यूमन साइकोलॉजी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट किया था। और साथ में ही डॉक्टर टोनी ने बताया था कि रामायण एक नेचुरल लॉ की स्टोरी है जो दुनिया के हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। पर दोस्तों, रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी से पहले यानी कि 1994 में इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की थी, जिसका नाम था ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इनकी ये किताब भी हमारे वेद और वैदिक लिटरेचर पर आधारित थी। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट होते हुए भी ये सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर
कितना विश्वास करते हैं और इस वैदिक नॉलेज को किस तरह से अपने मेडिकल साइंस के फील्ड में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी अनसुनी कहानी डॉक्टर टोनी की, जो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक है। तो दोस्तों आज की इस देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि हर शख्स जो है वो मज़हबी हवाले से आज़ाद है। तो वो जहाँ उन्होंने, वैसे तो जनरली हम कहेंगे तो ये गलत है, लेकिन अगर आप ये चीज़ कहें कि आप अपनी ओपिनियन जो है या अपने मज़हब के हवाले से वो किसी दूसरे मज़हब पे अगर आप प्रेशराइज़ करके या किसी भी हवाले से मुसलत करना चाहेंगे तो ये गलत तरीका है। अब देखा जाए उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, तो इन अ सेंस अगर देखा जाए वो अपने इंडियंस को जो है ना वो प्रोमिनेंट कर रहे हैं। इंडियंस को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन जो मतलब नॉन इंडियन मतलब हिंदू हैं ये वो, उनको ये चीज़ बुरी लगेगी कि ये लोग यहाँ पे आके नीदरलैंड्स में क्यों कर रहे हैं। मतलब एक उनका एरिया नहीं है ना, उनकी कंट्री है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिंदूज़ हैं उनको बहुत चीज़ें पॉजिटिव लगेगी, वो ऑब्वियसली इस चीज़ को जो है वो आगे लेके जाना चाहेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मतलब नीदरलैंड्स के बाकी। अच्छा सर, नीदरलैंड्स में इतने धड़ल्ले से ये करेंसी जो है वो बनाई गई है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे मुल्क है ना। हाँ, मेरे ख्याल से सही नहीं है। वो अगर कंट्री में रह के ये चीज़ करते हैं ना अपनी, तो फिर ठीक था, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री अच्छा नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने बैरून मुल्क जाकर ये करेंसी बनाई है जिस पर उन्होंने जो है अपने राम की पिक्चर लगाई है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है? एग्जैक्टली वो ये चाह रहा है कि ना पूरी दुनिया जो है ना हमारे राम को, मतलब जो उनका है वो चाहे मतलब कि मतलब करेंसी ज़्यादा हो, बाकी करेंसी को डाउन रख के अपनी करेंसी को ऊपर लाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। आपका नहीं? नहीं ख्याल। इस वक्त इंडिया कहाँ है? हाँ, लेकिन मुश्किल है। देखिए ना कि अब नीदरलैंड यूके छोटा एरिया नहीं है, यूके बड़ा है, स्टेट्स हैं काफ़ी वहाँ पे। तो उस लिहाज से जो है ना, अगर वो नीदरलैंड्स में सिर्फ ये चीज़ कर रहे हैं, अगर वो नीदरलैंड से बाकी स्टेट्स में जाएं यूके की, तब जाके हो सकता है, तब कह सकते हैं कि मतलब इनके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन कि उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है, आपको क्या लगता है ये वो लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हम देखें ना कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। हमें यहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी है, जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, नीदरलैंड में भी है, इंडिया में भी है। तो वहाँ पे मतलब वही है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है ना कि करेंसी वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो आपके ख्याल से जो ये कदम उठाया गया है, ये ठीक है नीदरलैंड्स में करेंसी चलाना? हिसाब से ठीक है आपके हिसाब से? जी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं? इंडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस तो वैसे भी है, इंडिया का इन्फ्लुएंस हर जगह है। ये तो हमारा मुल्क है, गरीब जिसका इन्फ्लुएंस वो कैसे, उनका इन्फ्लुएंस कैसे? उनका हर जगह पे मतलब वो उनकी ही चलती है। अगर आप देखें वो अगर चाहेंगे कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। उनकी वो फोर्थ आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। तो उनका पूरी दुनिया के साथ ट्रेड है, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। उनकी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो वो क्या उनका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है। क्या उनकी चलने वाली है नीदरलैंड्स में इस वक्त? अगर डेफिनेटली किसी ने बनाया होगा तो उसने सोच समझ के बनाया होगा कि चलेगा, ना भी चले। ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कौन सी है। अगर पॉपुलेशन मुस्लिम है तो वो नहीं चलेगा। अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन तो वैसे इतने रिलीजियस होते नहीं हैं। बाकी अगर हिंदू हैं वो थोड़े होते हैं, तो वो यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी राम की पिक है उधर। ओके, क्या आपको लगता है कि वो लोग अपने आप को आगे लाना चाह रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है उनमें स्पिरिट ज़्यादा है? मैं वो हर चीज़ में ऑलरेडी आगे हैं, उनके पास सपोर्ट है। दे हैव द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो हर चीज़ में वो आगे तो ऑलरेडी हैं, लेकिन वो बस अभी उनके पास इतने रिसोर्सेज हो गए हैं, इतनी इकोनॉमी हो गई है, इतना पैसा हो गया है कि वो बस अब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अपने। आप देखें ना, इंडियंस हर जगह आ गए हैं। हम पाकिस्तानी हैं, अभी देखें इंडिया का एक बिजनेस था गौतम अदानी, वो दुनिया का थर्ड रिचेस्ट मैन आ गया। तो जब आप बड़ी पोस्ट पे होंगे तो आपका इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली होगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो होगा? होगा डेफिनेटली।